हे कोरियंस अगेन व्यूअर्स, दिस इज वेका बंसल और आज हम बात करने वाले हैं हिडन लव के एपिसोड 25 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ शेन और जी ड्राइंग कंपटीशन की प्रिपरेशन करती हैं। यहाँ जाशु अपना स्टूडियो खोलने के लिए जगह ढूंढता है। वो कई जगह देखता है। जी यहाँ हार्डवर्क करती है। यहाँ जाशु प्लेस डिसाइड करके सेटलमेंट करता है। जी भी बहुत यहाँ हार्डवर्क करती है। जाशु यहाँ लोगों के इंटरव्यू भी लेता है। जी और शिन दोनों अपना काम करके कंपटीशन में अपना वर्क अपलोड कर देती हैं। यहाँ यान ने बार खोला होता है। उसके सभी फ्रेंड्स वहाँ पार्टी करते हैं। जाशु बताता है, यान मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना है। यान पूछता है क्यों? जाशु कहता है, स्टूडियो के काम में मैं बहुत बिजी था, तो उनसे अब ऑफिशियल मिलना जरूरी है ताकि हम कुछ बातों पर डिस्कस कर सके। यान एग्री करता है। वह उसकी साइड लेकर कहता है, देखो ये डायरेक्ट शादी कर रहा है और तुम्हें देखो, तुम तो लड़कियां घुमा रहे हो। यान मुंह बनाकर उसकी बकवास पे उसे रोकता है। वह चेत जाता है और जाशु को अपनी साइड लेने को कहता है, पर जाशु कुछ भी नहीं कहता। वह मुंह बनाकर कहता है, तुम मेरे प्यारे जाशु अब नहीं रहे। जाशु कहता है, ऐसा नहीं है, सामने जो बैठा है वो मेरे फैमिली है, मतलब भाई है ना? सभी चिढ़ाते हैं। यान कहता है, तुम्हारा रिलेशन मेरी बहन के साथ है। वो तो ठीक है, पर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जाशु कहता है, भाई बहुत गुस्से वाला है। सभी उसे छेड़ते हैं। तभी जाशु के पास जी का कॉल आता है। वो उसे बताता है, हम सभी साथ में हैं, तुम बताओ हॉस्टल पहुंची क्या तुम? जी एग्री करके कहती है, जब तुम लौटो तो वापस मुझे कॉल करना। सभी लोग सुनते हैं। वो कहती है, उन सभी को कहना मैं बहुत जेलस हूँ क्योंकि वो तुम्हारे साथ है। जाशु भी खूब हंसता है। कॉल कट हो जाता है। वह कहता है, अब मैं समझा तुम और यान फैमिली कैसे बने। यान कहता है, मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करो। सभी वहाँ मस्ती करते हैं और यान की पुरानी बातें करते हुए कहते हैं, किसी ने तो कहा था कि लड़कियां उसकी दीवानी है। वो कौन था ब्रदर? तभी यान टॉपिक चेंज करके पूछता है, तुम घर कब आ रहे हो? जाशु कहता है, कभी भी, सब तुम बताओ, क्यों पूछ रहे हो? यान कहता है, एंटरटेनमेंट के लिए, मैं भी वहाँ होऊंगा। सभी ड्रिंक करके यान टोस्ट देते हैं। बाद में जाशु जी के घर पहुँचता है। यान बाहर आकर कहता है, तुम तो बहुत पंक्चुअल निकले। जाशु कहता है, तुम वाकई में यहाँ आ गए? यान कहता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे बताया कि मेरे पेरेंट्स तुम्हें पसंद नहीं करते। मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि क्या ये सच है या नहीं। वो गेट खोलता है। वो उसे अंदर बुलाता है। यान उसके हाथ में सामान देखकर कहता है, इतना फॉर्मल? जाशु कहता है, तुम बगल में बैठोगे ना तो बस फन में देखना, बकवास मत करना। यान कहता है, मैं क्यों न कहूँ, जब मेरी बहन ने मुझसे हेल्प मांगी है। वो उसे अंदर ले जाता है। जाशु मदर को ग्रीटिंग्स देकर सम्मान देता है। मदर उसे वेट करने को कहकर चली जाती है। यान सामान ले जाता है। जाशु बैठता है। बाद में सभी लोग लंच करते हैं। फादर स्टूडियो के बारे में पूछता है। जाशु सभी डिटेल्स दे देता है। बाद में वो अनकंफर्टेबल होकर वॉशरूम चला जाता है। लंच के बाद सभी वहाँ बैठते हैं। जाशु कहता है, अंकल, मैं आपकी कंसर्न को समझता हूँ और मैंने इसके बारे में सोचा भी। मैं आपको और आंट को समझता हूँ क्योंकि आपको डर है कि कहीं जी इन सब में हर्ट ना हो जाए। बट मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं जी को लेकर बहुत सीरियस हूँ और सिंसियर भी। और रही बात मेरे डैड के एक्सीडेंट को लेकर, मेरा विक्टिम की फैमिली के साथ पूरा सेटलमेंट हो गया है। सो अंकल और आंट, आप उसकी चिंता मत करो। जी को ग्रेजुएट होने में अभी 2 साल है। मैं यहाँ पहले आया ताकि मैं फ्यूचर के लिए यहाँ हार्ड वर्क कर सकूँ। फादर पूछता है, क्या तुम यहाँ रुककर शुरुआत कर रहे हो? जाशु एग्री करके कहता है, अगर जी मेरी जिंदगी में नहीं होती तो शायद मेरी जिंदगी कुछ अलग ही होती। जाशु को जी के सभी फ्लैशबैक याद आते हैं। जब जाशु स्ट्रगल कर रहा था, सिर्फ जी ही थी उसने उसे सपोर्ट किया। उसकी अंधेरी जिंदगी में सिर्फ उसी ने उजाला दिया। वो ही थी जिसने मेरे पास में मुझे सपोर्ट किया। अब मेरी बारी है, मैं उसे फ्यूचर में सपोर्ट करूंगा। यहाँ जाशु कहता है, आंट और अंकल, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, पर जो भी है मैं उसी को दूंगा, उसी के लिए बेस्ट करूंगा। फादर खुश होकर कहता है, हमने तुम्हारी सिंसियरिटी देखी है। तुम यहाँ प्यार की बातें कर रहे हो, हमने जी की भी बातें सुनी, पर पहले हमें कंसर्न था तुम्हारी फैमिली को लेकर। एक्चुअली हमें डर था कि कहीं जी उसकी वजह से हर्ट ना हो जाए, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि तुम उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करोगे, तो हमारी चिंता ही चली गई। मदर भी कहती है, हमें भी चिंता थी, बट हम ये होप कर रहे थे कि सब खुशी और अच्छे से हो, बाकी बातों का कुछ देना देना ही नहीं है। जाशु हंस के कहता है, मैं सब समझ गया कि खुशी होती क्या है, क्योंकि आप जैसे पेरेंट्स होना वाकई में बहुत बेस्ट है। यान छेड़ते हुए कहता है, तो मुझे तो भूल ही गए कि तुम्हारा भाई भी है। जाशु हंसता है। बाद में यान पूछता है, तुमने जी को बताया? वो जी को संभालने के लिए टिप्स और ट्रिक्स देता है। यान उसकी चिंता करके कहता है, हर चीज संभालने की जरूरत नहीं। जाशु उसे समझने और सपोर्ट करने के लिए थैंक्स कहता है और वो कहता है, मुझे अभी भी याद है जब मैं जी से पहली बार मिला,
हम लोग इसी रास्ते से जा रहे थे। फ्लैशबैक में जाशु कहता है तुम्हारी बहन बहुत ओबीडियंट है। यान कहता है ओबीडियंट? वो तो रिबेलियस फेज में है। मेरे पेरेंट्स ने उसे कैसे स्पॉइल किया, देखा ना तुमने? जाशु कहता है तुम्हारी सिस्टर के स्कूल में पेरेंट्स को बुलाया है, वो मुझे वहाँ जाने को कह रही थी, तुम इसकी हेल्प कर सकते हो। जी यहाँ जाशु को टीचर से मिलने की जिद करती है। जाशु कहता है हम अगली बार मिलेंगे। जाशु यान से कहता है जा रहे हो क्या तुम? यान कहता है तभी मैं कहूँ कि वो बार बार मुझसे डिनर की क्यों पूछ रही थी, बट कोई ना, इस बार पहन ही जाऊंगा। उसे समझ आ जाएगा कि मैं हर बार पैम्पर नहीं करूँगा। यान बिल्कुल जाने से मना कर देता है। जाशु कहता है मैंने उसे प्रॉमिस किया है, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, हम दोनों उसके टीचर से मिल लेंगे। यान कहता है तुमने प्रॉमिस किया ना, मैंने तो नहीं। जाशु यहाँ कहता है वो मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई, मैं भी सोच रहा था कि मैं उसकी हेल्प करूँ या नहीं, तो मैं सीक्रेटली टीचर से मिलने चला गया। यान हंस के कहता है चलो मैं भूल गया इस बात को। जाशु कहता है इतनी जल्दी जा रहे हो ब्रो? बाद में जाशु जी के साथ वीडियो कॉल करता है, वो उसे जी की फेवरेट कैंडी दिखाता है। जी अपने बारे में बताती है, तभी जाशु पूछता है ये फोटो में कौन है? जी पूछती है क्या हुआ, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। जाशु कहता है खुश हूँ मैं। जी पूछती है क्यों? जाशु मस्ती करते हुए बताता है मैं आज तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने गया, उन्होंने इस बार मना नहीं किया। जी और क्वेश्चन पूछती है। जाशु एग्री करके कहता है खुश हो ना तुम अब? जी कहती है हाँ, बट तुम्हें और अच्छा और बेस्ट होना होगा ताकि कोई भी तुम्हारे आगे टिक ही नहीं पाए। तुम दुनिया के बेस्ट हो, मेरी जजमेंट ठीक है ना? जाशु सभी बातों पे एग्री करके कहता है आई मिस यू जी। जी भी कहती है आई मिस यू टू, बट क्या तुम फ्री हो? जाशु पूछता है क्यों? जी कहती है जो मैंने ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तो मुझे उसका अवार्ड मिलने जा रहा है। जाशु खुशी के मारे कहता है सो स्मार्ट। जी कहती है हाँ तुम आ रहे हो ना? जाशु बहाना मार के कहता है मेरे पास काम होगा, नया प्रोजेक्ट है, अभी स्टार्ट हुआ है, मीटिंग भी बहुत होंगी, सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगा। जी कहती है कोई बात नहीं, अगर अगली बार होगा तो तुम जरूर आओगे, ओके? जाशु एग्री करता है। दोनों कॉल पे मस्ती करते हैं। ड्राइंग कंपटीशन के अवार्ड में जी और शिन यहाँ बैठी होती है, तभी जी को जाशु का मैसेज आता है सेरेमनी स्टार्ट हुई क्या? शिन जाशु के बारे में पूछती है। जी कहती है वो बिजी है। दोनों यहाँ डिस्कशन करते हैं, तभी जाशु का मैसेज आता है इग्नोर कर रही हो क्या मुझे तुम? जी उसे फोटो भेजती है, तभी जाशु जी से पूछता है हे क्लासमेट तुम अपने बॉयफ्रेंड को रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो? जी शॉक हो जाती है। जाशु पूछता है कोई बैठा है यहाँ? शिन मना करती है। जाशु शिन को ग्रीट करके बैठता है। जी पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाशु मैसेज में लिखकर भेजता है तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो जैसे तुमने मुझे मिस ही नहीं किया। जी पूछती है कब आए तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जाशु कहता है मॉर्निंग की फ्लाइट से, और मुझे पता था कि तुम यहाँ अवार्ड शो के लिए आ रही हो, और यीमिंग प्रोजेक्ट टीम को भी यहाँ आने का इनविटेशन मिला है, सो मैंने सीईओ की पोजीशन ले ली। जी पूछती है तुमने तो मना किया था ना, बट फिर भी तुम यहाँ क्यों आए? जाशु कहता है सरप्राइज देने, और तुम्हारे गाइड में लिखा था कि सरप्राइज देने चाहिए ताकि रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो। जी कहती है मुझे लगा तुम तो भूले गए होंगे। जाशु कहता है वो कैसे, ये तो मेरे वॉलपेपर पे भी लिखा हुआ है। दोनों एक दूसरे को छेड़ते हैं। जी कहती है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ हो। शिन मैसेज में कहती है मैं कबाब में हड्डी बन रही हूँ। जी जाशु को साथ में पीछे बैठने को कहती है। दोनों पीछे बैठते हैं। जाशु सूट दिखाकर सूट के बारे में पूछता है। जी जैसे ही उसे सही करती है, जाशु से किस करता है। जी शॉक हो जाती है। जाशु कहते हैं क्या कर रही हो तुम? तुम्हें किस चाहिए तो कह सकती हो ना, ऐसे ट्रिक्स अपनाने की क्या जरूरत है तुम्हें? जी हंस के कहती है मैं। दोनों फिर हंसते हैं। जाशु से छिड़कर पूछता है क्या हुआ, क्या मैं ज्यादा बेशरम बन गया? जी कहती है तुम जानती हो ना। जाशु कहता है सॉरी मैंने तुम्हें कई दिनों से नहीं देखा, आई रियली मिस यू। जी एग्री करती है। जाशु कहता है मतलब? जी कहती है आई ऑल्सो मिस यू। तभी जाशु को कोई बुलाता है। जाशु जैसे ही जाता है, जी उसके बाल सही करके उसे भेज देती है। कंपटीशन में अवार्ड मिलता है और चीफ गेस्ट वहाँ कोई और नहीं जाशु होता है। सभी वहाँ अप्लॉज करते हैं। जाशु अपना इंट्रोडक्शन देता है। जी वीडियो रिकॉर्ड करती है, वो इधर उधर होती है। जाशु से देख के अपनी डायरेक्शन चेंज करके कहता है मेरी गर्लफ्रेंड मुझे रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, सो इसलिए। सभी वहाँ वोटिंग करते हैं। जाशु अवार्ड देने से पहले उस वर्क को स्क्रीन पे देखता है जिसने जीता। जाशु स्क्रीन देखता है, उसे आइडिया हो जाता है कि ये जी और उसकी लव स्टोरी है। सभी देख के क्लैप करते हैं। जाशु अवार्ड प्रेजेंट करता है, वो कोई और नहीं जी होती है। जी स्टेज पे जाती है। जाशु से अवार्ड देकर कहता है कंग्रेचुलेशंस। जी उसे थैंक्स कहती है। सभी वहाँ ग्रुप फोटो खिंचाते हैं। दोनों वहाँ बहुत खुश होते हैं। आफ्टर सम इयर्स फाइनली जी और सभी ग्रेजुएट हो जाते हैं। सभी में वहाँ मोमेंट होता है। जाशु सभी की फोटो खींचता है।
सभी वहाँ मस्ती करते हैं जाशु के ऊपर जी बैठकर। सभी की फोटो खींचती है। सभी टोटली वहाँ एंजॉय करते हैं। शिन कहती है 4 इयर्स बीत गए और हम अब ग्रेजुएट भी हो गए। वही कहती है बंद करो, मुझे नहीं रोना। सभी एक दूसरे को छेड़कर अपने पुराने 4 साल जो बीते वो उन सब की बातें करती हैं। वो उन सभी की मेमोरीज को चेरिश करना चाहते हैं। श्यांग जी को इशारा करता है क्योंकि वो वाई को आज प्रपोज करने वाला है। जी वाई को बहाना मार के भेज देती है। शिन भी उसके साथ चली जाती है। सभी उठ के प्रपोजल की तैयारी करते हैं। हार्ट शेप दिल बनाते हैं। शिन और जी वाई को लेकर आती है ताकि श्यांग वाई को प्रपोज कर सके। वाई की आंखें बंद होती हैं। वो लोग हार्ट शेप के अंदर जाती है। जैसे ही वाई आंखें खोलती है वाई पीछे हो जाती है। प्रपोजल उसका नहीं जाशु का होता है। जाशु पुकी के साथ जी को प्रपोज करता है। वहाँ जी के पेरेंट्स के साथ उसका भाई भी प्रेजेंट होता है। सभी वहाँ खुश होते हैं। जाशु कहता है मैंने बहुत तरीके सोचे बट मुझे ये समझ आया जी, मैं पहले अकेला था बट तुमसे मिलके मुझे पता चला कि प्यार क्या होता है। वो दुनिया की सबसे अच्छी चीजों में से है। थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं प्यार को समझ पाया और समझ पाया हूँ कि कोई मुझे भी प्यार दे सकता है। जाशु रोता है। जी की भी आंखों में आंसू होते हैं। जाशु कहता है तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया इसलिए आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। वो घुटनों के बल बैठकर उसे प्रपोज करके कहता है मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, बस लाइफ टाइम तुम ही हो और मैं पूरी जिंदगी सिर्फ उसी प्रॉमिस को निभाना चाहता हूँ। विल यू मैरी मी? जी अपने फ्रेंड्स और फैमिली को देखती है। सभी एग्री करते हैं। जी भी फाइनली एग्री कर देती है। जाशु उसे रिंग पहना के उसे हग करता है। सभी वहाँ उन्हें किस करने को कहते हैं। जी और जाशु दोनों किस करते हैं। सभी वहाँ खुश होते हैं। बाद में जाशु कहता है मैं तुमसे जल रहा हूँ क्योंकि तुम दुबके चोरी से मुझे पहले से पसंद करती थी। ऐसे इंसान के लिए मेरे दिल में अलग ही जगह है। अच्छा एक सीक्रेट बताऊँ तुम्हें, तुम्हारे जाने से पहले मैं भी तुम्हें सीक्रेटली पसंद करने लगा था। जी पूछती है सच में? जाशु कहता है जब फर्स्ट नो हुआ तुम्हारा फर्स्ट ईयर था तब से। जी जाशु के गले लग के कहती है हमारी स्टोरी तब स्टार्ट हुई जब ये 20 इयर्स के थे। मैंने अपने थॉट इन्हें लेकर छुपाए, किसी को भी पता नहीं चलने दिया। मैं इन जैसा बेटर पर्सन बनना चाहती हूँ, इनके जैसे जीना चाहती हूँ। जब मैं इनके पास आई मुझे पता चला कि मैं अब अकेली नहीं हूँ, ये भी मेरे साथ चल रहे हैं। ये 5 इयर्स मेरी विश को कंप्लीट करते हैं। अबाउट माई लव, हमारी स्टोरी उसकी एज 22 इयर्स से स्टार्ट होकर मेरी एज 22 इयर्स पे खत्म हुई। जी यहाँ फ्रूट्स लेकर रूम में जाती है। वहाँ जाशु होता है। वो जी को वही बॉटल दिखाता है जो उसने दी। जी उसे देखती है। उसे वही फ्लैशबैक याद आता है जब उसने जाशु को फर्स्ट टाइम देखा। छोटी जी और बड़ी जी दोनों जाशु को देखती हैं। जाशु बॉटल दिखाकर कहता है तुमने इसे अच्छे से छुपाया बट ज्यादा अच्छे से नहीं छुपा पाई। जी पूछती है जानना चाहते हो इसमें क्या लिखा है? जी स्टार नोट खोलती है। जी और जाशु दोनों खुश होकर लास्ट में किस करते हैं। फाइनली जी की स्टोरी 14 इयर्स से स्टार्ट होकर जी की 22 इयर्स पे खत्म हो जाती है। सभी के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। लास्ट में जी और जाशु का फोटो वाला मोमेंट भी होता है। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this Korean Jagya YouTube channel. And don't forget to follow me on Facebook page Korean Jagya as well as Instagram account Korean.Jagya. Thank you.